ब्रॉक लेसनर ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे मचाया तांडव, जिसे देख एडम पियर्स ने ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड कर दिया। पर रियल रीजन क्या है कि ब्रॉक लेसनर सस्पेंड होने के बाद भी हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे सस्पेंड होते हुए नहीं दिखे? आखिर क्या रोमन रेंज को ब्रॉक लेसनर के इस रूप से डरना चाहिए? कौन हो सकता है अब बिग ई का अपोनेंट? बात करेंगे गोल्डबर्ग के अगले मैच के बारे में, और आखिर क्यों हो गई रायबैक और मंसूर के बीच में रियल लाइफ फाइट, शॉर्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच के बीच में स्मैकडाउन के बाद बैक स्टेज क्या हुआ, करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की सस्पेंशन के बारे में। ब्रॉक लेसनर ने WWE ऑफिशियल्स को भी पेल डाला, जिसे देख एडम पियर्स ने ब्रॉक लेसनर को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे आने से सस्पेंड कर दिया। बेशक एडम पियर्स की पिटाई भी ब्रॉक लेसनर ने कर दी दोस्तों, पर एडम पियर्स का ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड करना बिल्कुल गलत था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट है। ब्रॉक लेसनर ना ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के हैं, ना ही मंडे नाइट रॉ के, इसीलिए जिस जगह पे मैं काम नहीं करता वहां का मालिक मुझे वैसे भी कैसे निकाल सकता है दोस्तों। यानी कि ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट होने की वजह से उनका सस्पेंशन इनवैलिड है, और ब्रॉक लेसनर को अथॉरिटी नहीं है एडम पियर्स के पास सस्पेंड करने की। यानी कि दोस्तों स्टोरी लाइन में बेशक WWE ने ब्रॉक लेसनर को टीवी से राइट ऑफ कर दिया, अब ब्रॉक लेसनर काफी टाइम बाद देखने को मिलेंगे, पर ब्रॉक लेसनर का ये सस्पेंशन पीरियड भी इनवैलिड है, इसीलिए स्टोरी लाइन में WWE का एक बड़ा पॉज भी माना जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों रेटेड आर सुपरस्टार ने अपना कैरेक्टर ब्रेक करते हुए सेथ रोलिंस की तारीफ करी। सेथ रोलिंस ने क्राउन ज्वेल 2021 पे रेटेड आर सुपरस्टार एज को कड़ी टक्कर दी। बेशक रेटेड आर सुपरस्टार एज ने सेथ रोलिंस को इस मैच में हरा दिया। इस मैच के बाद एज ने सोशल मीडिया पे सेथ रोलिंस की तारीफ करी और उनके बारे में लिखा आयरन शार्पन्स आयरन। दोस्तों साफ था एज का मतलब कि सेथ रोलिंस को उन्होंने अपना लाइट वर्जन मानने से इनकार करा और सेथ रोलिंस को अपने बराबर का सुपरस्टार मान लिया। दोस्तों एज ने साथ में सेथ रोलिंस की तारीफ करते हुए उन्हें मंडे नाइट रॉ का अब सबसे बड़ा हील सुपरस्टार कहा और उनकी कंपैरिजन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रोमन रेंज की हील कैरेक्टर से तक कर दी। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्डबर्ग के बारे में। गोल्डबर्ग ने क्राउन ज्वेल 2021 पे अपनी फैमिली का बदला ले लिया बॉबी लेस्ली से, पर अब गोल्डबर्ग के फैंस को ये अपडेट सुन के थोड़ी सी निराशा होगी कि गोल्डबर्ग अब हमें रेसलमेनिया से पहले नहीं दिखने वाले। गोल्डबर्ग ने ऑलरेडी अपना एक एक्स्ट्रा मैच इस 2021 साल में खेल लिया है, जो उन्हें साल 2022 में खेलना था, इसीलिए गोल्डबर्ग अब हमें साल 2022 में सिर्फ रेसलमेनिया या क्राउन ज्वेल पेपर व्यू पे ही फिर से फाइट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हमें गोल्डबर्ग अब साल 2021 में और शुरुआती 2022 में नहीं देखने को मिलेंगे। दोस्तों सोशल मीडिया पे रायबैक और मंसूर के बीच में भिड़ंत हो गई। रायबैक ने सोशल मीडिया पे मंसूर को टारगेट करते हुए लिखा और विंस मैकमैन को मैसेज दिया कि चाहे तो इस सुपरस्टार को कितना ही बड़ा चला ले, चाहे तो इसे स्टीव ऑस्टिन का म्यूजिक तक दे दे, पर ये फैंस के बीच में कभी भी फेमस नहीं होगा। मंसूर ने दोस्तों सोशल मीडिया पे एक रीसेंट खुद रायबैक के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे हुई एक पोल का रिजल्ट लिखा, जहां पे रायबैक ने पूछा था कि किस ब्रांड में वो अपनी रिटर्न करे, NXT, AEW या फलाना फलाना। दोस्तों यहाँ पे चौथा ऑप्शन था कि रायबैक को रिटायर हो जाना चाहिए। 75% लोगों ने यहाँ पे वोट करा था कि रायबैक को रिटायर हो जाना चाहिए। इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पे रायबैक और मंसूर के बीच में एक जंग शुरू हो गई और आखिरी में देखा जाए तो रायबैक ने मंसूर को थैंक यू करा कि सोशल मीडिया पे तूने मेरी अच्छे से ले ली। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं
शॉर्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच की रियल फाइट के बारे में। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे टाइटल एक्सचेंज सेगमेंट के दौरान शॉर्लेट फ्लेयर ने बेल्ट यानी कि टाइटल को फेंक दिया बेकी लिंच को हैंड ओवर करने की जगह। बेशक बेकी लिंच ने भी वो टाइटल फेंक दिया, पर दोस्तों रिपोर्ट्स आई कि ये सेगमेंट इस तरीके से प्लान नहीं करा गया था और शॉर्लेट फ्लेयर ने डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बेकी लिंच को ऐसा काम करा। दोस्तों इसके बाद स्मैकडाउन में बैक स्टेज बेकी लिंच ने शॉर्लेट फ्लेयर को कन्फ्रंट करा और इन दोनों के बीच में बैक स्टेज काफी ज्यादा चिल्लम चिल्ली हुई, क्योंकि बेकी लिंच को ऐसा लगा कि शॉर्लेट फ्लेयर ने ऑन पर्पस उनको बेइज्जत करने के लिए ऐसा करा। साथ में विंस मैकमैन भी शॉर्लेट फ्लेयर से अच्छे खासे नाराज हो गए, क्योंकि इस सेगमेंट के बाद विंस मैकमैन चेयरमैन ऑफ WWE शॉर्लेट फ्लेयर से बात करना चाहते थे और शॉर्लेट फ्लेयर उनसे बिना बात करे स्मैकडाउन की अरीना को छोड़ के चली गई, जहां पे वो सीधा पहुंची ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पे, जहां पे वो अपने बॉयफ्रेंड फियांसे जिससे शादी करने वाली हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंच गई। जिसके बाद विंस मैकमैन का पारा काफी ज्यादा बढ़ चुका। दो नाम सामने आए हैं, बियांका बेलेयर और साशा बैंक्स, जिनको जल्द ही हमें शॉर्लेट फ्लेयर अपनी स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप को ड्रॉप करती हुई नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बिग ई की WWE चैंपियनशिप के बारे में। बेशक क्राउन ज्वेल 2021 पे बिग ई ने ड्रू मैकिंटायर को फेयर एंड स्क्वायर हरा दिया, पर बिग ई की चैंपियनशिप टाइटल रेन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि रॉ की रेटिंग लगातार धड़ल्ले से गिरती जा रही है। दोस्तों बिग ई की चैंपियनशिप टाइटल रेन ये बहुत जल्दी हमें खत्म होते हुए दिख सकती है और इसे खत्म करने वाले सुपरस्टार्स में से नाम अब सबसे ज्यादा उठ के आया है एक हील कैरेक्टर का, जो ऑफ कोर्स बॉबी लैशली का नहीं है। इस हील कैरेक्टर का नाम है सेथ रोलिंस, जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ पे ड्राफ्ट होते हुए दिखे हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE सेथ रोलिंस को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देख रहा है कि अगर बिग ई अभी भी टाइटल रेंज रेटिंग्स को लाने में नाकाम रहते हैं तो जल्द ही हमें सेथ रोलिंस अगले WWE चैंपियन बनते हुए भी दिख सकते हैं, जिसके बाद मंडे नाइट रॉ की रेटिंग सुधरने के ज्यादा आसार भी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के बारे में। ड्रू मैकिंटायर हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे आते हुए दिखे ड्राफ्ट 2021 के बाद। दोस्तों ड्रू मैकिंटायर पे अपडेट आई कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर का रोल एक बेबी फेस सुपरस्टार का ही रहेगा और जल्द ही वो रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे, जिसमें कोई शक नहीं है। पर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया बुकर टी ने, जिन्होंने कहा कि अगर ड्रू मैकिंटायर फेयर एंड स्क्वायर मैच में क्लीन तरीके से बिग ई से WWE चैंपियनशिप मैच में हार गए और दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंज ने हरा दिया, तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के टॉप बेबी फेस सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर पे कौन बिलीव कर सकता है कि वो रोमन रेंज को हरा सकते हैं। इसीलिए बुकर टी ने कहा कि दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को अब कुछ बड़े मैचेस जीतने की जरूरत है और उससे पहले वो रोमन रेंज से ना ही भिड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर, दोस्तों रोमन रेंज को ब्रॉक लेसनर से डरना चाहिए। आखिर क्यों? ये बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, जिन्होंने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंज और ऊसोस की और बाकी के आधे रोस्टर की भी पिटाई करी, उससे रोमन रेंज को अब सच में खतरा है। रोमन रेंज की यूनिवर्सल टाइटल रेन अब खतरे में सच में है। रूमर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों ब्रॉक लेसनर हमें रॉयल रंबल 2022 जीतते हुए दिखेंगे और रेसलमेनिया 38 पे रोमन रेंज को फिर से यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए फेस करेंगे और यहीं पे हमें रोमन रेंज की टाइटल रेन खत्म होती हुई दिखेगी बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। यानी कि रोमन रेंज और ऊसोस का अब ब्रॉक लेसनर से डरना जायज है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक बार दोस्तों हार सकता है, पर WWE की भी हिम्मत नहीं कि उन्हें लगातार 2 मैचेस में बुकिंग दे कि वो रोमन रेंज से हार जाएं। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कि अब रोमन रेंज की टाइटल रेंज सच में खतरे में है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।